तो पंच ईवी और टियागो ईवी के बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि दोनों ही ऐसे ऑप्शन हैं जो कि आपको काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में मिल रही है। इंडिया में बाकी कोई ईवीज इतने प्राइस पर नहीं आते, और अगर आते भी है तो वो कार जैसे नहीं लगते। इट लुक्स मोर लाइक अ रिक्शा। इन गाड़ियों के बारे में स्पेसिफिकली बात करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मेरे पास अभी के लिए जो टियागो ईवी है, जो रिसेंटली नेक्स्ट जनरेशन मॉडल लॉन्च हुआ था, उसकी वीडियो नहीं है। तो एज अ रेफरेंस पॉइंट में इस वीडियो के अंदर पुरानी जो टियागो ईवी है ना, उसकी वीडियोस थोड़े बहुत दिखाऊंगा। बट याद रखना, मैं गाड़ी को एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, डिस्प्ले मॉडल अवेलेबल था, थोड़ा बहुत ऐसे बैठ कर देखा, स्पेस वगैरह मैंने एक्सपीरियंस किया। साइड में आपकी टाटा पंच भी अवेलेबल थी, तो उसमें भी थोड़ा बहुत बैठ कर देखा। सो एक्सपीरियंस तो मैं पूरा कर चुका हूँ। तो उसी एक्सपीरियंस के आधार पर आपका जो डाउट है इन दोनों ही गाड़ियों को लेकर, वो मैं क्लियर करूँगा। लेकिन वीडियो में आपको पुरानी टियागो वाली दिखाऊंगा, इवन पुरानी पंच वाली भी वीडियो दिखाऊंगा, जस्ट फॉर द रेफरेंस। तो सीधा शुरू करते हैं हम। सबसे पहले लुक्स वगैरह के बारे में मैं नहीं बात करना चाहूँगा, क्योंकि एक तो आपकी एसयूवी है, दूसरी आपकी हैचबैक है। तो आपके ऊपर है कि कौन सी आपको पसंद आएगी। बाकी अगर हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को देखें, जैसे कि स्पेस, जो व्हील बेस है ना, वो दोनों में आपको ऑलमोस्ट सिमिलर मिलता है। विड्थ के हिसाब से पंच थोड़ी ज़्यादा है। अंदर क्या आपको ये डिफरेंस बहुत ही नोटिसेबल फील होगा? आई वुड से नो, क्योंकि अंदर जब मैं बैठ कर देखा ना, लेग रूम के हिसाब से ज़्यादा कोई डिफरेंस था नहीं। और दोनों ही गाड़ियों के अंदर 5 लोग बहुत ही कंफर्टेबल होकर नहीं बैठ सकते। मैं एडल्ट्स की बात कर रहा हूँ, हेल्दी एडल्ट्स थोड़ा बहुत स्ट्रगल करेंगे। 4 एडल्ट्स और सेंटर में पीछे की सीट में अगर आप एक बच्चे को बैठाते हो तो कंफर्टेबली ट्रैवल किया जा सकता है। ऑल्दो मुझे टाटा पंच में जो हेडरूम है ना, वो काफ़ी अच्छा लगा। टॉल बॉय डिजाइंड है, तो ये चीज़ एक्सपेक्टेड है, लेकिन हेडरूम में नहीं, ओवरऑल जो फील था ना पीछे की सीट में, वो थोड़ा बेटर था। थोड़ी एरी फील होती है गाड़ी, और जब आप लॉन्ग ट्रिप्स पर जाते हो तो ये थोड़ी सी आपको बेटर सेंस ऑफ स्पेस फील कराएगी। ये जो फीलिंग है ना, ये आपको खुद पता चलेगा। एक बार आप शोरूम जाओ, दोनों में बैठ कर देखो अपनी फैमिली के साथ, स्पेशली पीछे की सीटों में। कहीं ना कहीं पंच में एक एक्स्ट्रा स्पेस, लैविशनेस फील होती है, जो कि टियागो में कहीं ना कहीं मिसिंग है। कंफर्ट वाइज दोनों के सीट में फोम आपको सेम ही मिलता है, स्लाइटली फर्मर फोम है, जो कि लॉन्ग ड्राइव्स के लिए काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। दोनों में थाई सपोर्ट ऑलमोस्ट सिमिलर है, एक्सटेंडेबल थाई सपोर्ट भी आपको मिलता है। लेकिन सीटिंग पोस्चर थोड़ा सा अलग है। टियागो में स्लाइटली लोअर सीटिंग, या फिर स्पोर्टी सीटिंग हम कह सकते हैं, वो मिलेगी। पंच में अपराइट सीटिंग आती है। तो ये आपके टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मुझे अपने हाइट के हिसाब से जो टाटा पंच के सीट्स हैं ना, वो थोड़े से बेटर लगे। ऑल्दो टाटा पंच में एक छोटा सा अर्गोनॉमिक मैंने इश्यू देखा, जो कि इसके ड्राइविंग सीट के अंदर है। बेसिकली इसका जो ड्राइविंग पोजीशन है, जिस तरीके से आप बैठते हो, स्टीयरिंग पर हाथ रखते हो, वो स्लाइटली मुझे अनकंफर्टेबल लगा अपने हाइट के हिसाब से। बाय द वे, लेट मी टेल यू, आई एम लाइक मोर देन 6 फीट, सो मे बी डिफरेंट हाइट वाले लोगों के लिए ये थोड़ा सा अलग एक्सपीरियंस हो सकता है। सो बेसिकली आई हैड टू एडजस्ट द सीट्स प्रॉपरली टू गेट दैट प्रॉपर पोस्चर। तो वो एक अर्गोनॉमिक इशू मुझे लगा, लेकिन आई डोंट थिंक ये बहुत बड़ा डील ब्रेकर होगा। 1-2 दिन में आप यूज टू हो जाएंगे। टियागो में ड्राइवर सीट्स आपको काफ़ी अच्छे मिलते हैं, अर्गोनॉमिक मिलते हैं, और एक स्पोर्टियर पोस्चर आपको डेफिनेटली मिलेगा। बाकी चीज़ों के हिसाब से देखो, खराब रास्तों के लिए अगर आपको गाड़ी लेनी है, पंच उठा लो, ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलेगी। एंड सेकेंडली, बड़े टायर्स आते हैं। सो पथरीले इलाकों में, छोटे मोटे गड्ढों में, इवन बड़े गड्ढों के अंदर भी ये गाड़ी रिलेटिवली बेटर फील होगी कंपेयर टू दी टाटा टियागो। जो राइड क्वालिटी है, वो दोनों में आपको ऑलमोस्ट सिमिलर मिलेगी। दोनों में फर्म टाइप वाले काफ़ी ब्यूटीफुली बैलेंस सस्पेंशन आते हैं। तो मोस्ट ऑफ द रोड कंडीशन में आपको कंफर्ट जो है ना, वो दोनों में काफ़ी अच्छा मिलेगा। ऑल्दो जब आप हाईवेज में कॉर्नरिंग वगैरह करते हो ना, तब टियागो में बॉडी रोल बहुत ही कम फील होता है। पंच में टॉल बॉय डिज़ाइन की वजह से ये चीज़ आपको फील होती है, और टियागो ड्राइव करने में ज़्यादा फन है। अगेन देखो, मैंने नई टियागो चलाई नहीं है, लेकिन पुरानी वाली जो टियागो है, जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर है इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल मैकेनिकल थिंग्स, ओवरऑल डायमेंशंस, ओवरऑल उसमें ड्राइविंग प्लेजर मुझे काफ़ी बेटर लगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको ऊपर ऊपर से बता दी, प्रैक्टिकल चीज़ें वगैरह, ये आपको खुद एक्सपीरियंस करना है शोरूम में जाकर। अभी हम मुद्दे की बात करते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि है रेंज के बारे में। रेंज वाइज पंच का जो टॉप मॉडल है, जिसको हम कहते हैं लॉन्ग रेंज वेरिएंट, उसको मैं इस कंपैरिजन से हटा रहा हूँ, क्योंकि उसकी प्राइस बहुत ही ज़्यादा मात्रा में है। उतना बजट है तो आप ले सकते हो उसको, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी के लिए हम कंसिडर करेंगे पंच का मीडियम रेंज वेरिएंट, जिसमें आपको 30 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलेगा।
320 किलोमीटर के आसपास क्लेम्ड रेंज है, लेकिन रियल लाइफ में आप अराउंड 270 टू 80 के आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हो। टाटा टियागो के दो मॉडल्स आते हैं। वन इज द मीडियम रेंज विच कम्स विद द 19.2 किलोवाट आवर बैटरी पैक। रेंज क्लेम की है अराउंड 220 किलोमीटर्स के आसपास, लेकिन रियल लाइफ में आप 160-170 के आसपास ही निकाल सकते हो। सेकेंडली लॉन्ग रेंज मिलता है विच कम्स विद द 24 किलोवाट आवर बैटरी पैक। इसमें क्लेम की जाती है अराउंड 290 किलोमीटर्स के आसपास, बट रियल लाइफ में आपको अराउंड 220-230 किलोमीटर्स के आसपास ही मिलेगी रेंज इसमें। कौन सी आपको उठानी है? तो सिंपल सा आंसर इतना ही है, अगर आपकी रनिंग ज़्यादातर सिटीज़ में है और प्राइमरीली आप कार कम्यूट के लिए ले रहे हो सकता है ऑफिस कम्यूट्स के लिए, बिजनेस कम्यूट्स के लिए, डेली कम्यूट के लिए ले रहे हो, एंड अगर आपकी रनिंग 100 किलोमीटर से नीचे है डेली की रनिंग, तब भी आप टियागो का जो लोअर मॉडल है वो ले सकते हो। नहीं तो बिल्कुल मत लेना, भूल कर भी मत लेना। आई नो कि वो 200 किलोमीटर की रेंज देखकर आप थोड़ा सा बहल जाएंगे, लेकिन रियल लाइफ में जो रेंज है ना वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होती है आपकी ड्राइविंग कंडीशन के हिसाब से, रोड के हिसाब से, एंड ऑल्सो आपकी जो AC यूजेज वगैरह होती है ना उस पर भी बहुत डिपेंडेंट करती है ये रेंज। तो रेंज एंग्जाइटी की झंझट अगर आपको नहीं चाहिए तो लोअर वेरिएंट बिल्कुल भी नहीं लेना है। लेकिन अगर आप कम्यूट के लिए यूज़ करते हो, डेली कम्यूट 100 किलोमीटर के नीचे है, प्राइमरी 95% ऑफ द टाइम वही उसी पर्पज़ के लिए यूज़ करते हो, तो आप ले लो। सेकेंड सिनारियो के अंदर अगर आपकी रनिंग ज़्यादा है तो टियागो का टॉप मॉडल आप भूल कर भी मत लेना, सिर्फ आपको पंच का जो लोअर वेरिएंट है वो लेना है। क्यों? ऑल्दो आपको फीचर्स को थोड़ा सा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, लेकिन मेरे थिंकिंग के हिसाब से ईवी में रेंज सबसे पहली प्रायोरिटी होती है, रेंज से बढ़कर और कुछ नहीं। ये जो फीचर्स वगैरह होते हैं ना, इसको आप 2-3 दिन यूज़ करेंगे लेकिन उसके बाद भूल जाएंगे, लेकिन रेंज एंग्जाइटी जो है ना वो रियल चीज़ होती है। मैं खुद एक ईवी ओनर हूँ एंड मुझे कहीं पर भी अगर अनप्लान्ड ओकेशंस में इधर उधर निकलना पड़ता है अपने ईवी के साथ, तो रेंज एंग्जाइटी नेक्स्ट लेवल में होती है। तो इसलिए बजट अगर आपका अलाउ करता है और टियागो का टॉप मॉडल अगर आप लेने का प्लान कर रहे थे ईवी के अंदर, डिच करो उसको एंड सीधा आप पंच का जो लोअर मॉडल है मीडियम रेंज वाला उसको उठा लो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी देखो चार्जिंग ऑप्शंस वगैरह दोनों में आपको सिमिलर मिलते हैं। पंच के लोअर वेरिएंट में फास्ट चार्जर आपको नहीं मिलता, लेकिन टियागो के टॉप मॉडल में आपको जो फास्ट DC चार्जर है ना वो मिल जाता है। अगेन ये डिपेंड करता है आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर। अगर आप डेली ओवरनाइट चार्ज कर सकते हो तो इसकी कोई आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आपकी रनिंग बहुत ज़्यादा है, अनएक्सपेक्टेड अगर आप ट्रैवल करते हो, तब ये जो फास्ट चार्जर है ना ये यूज़ पड़ सकता है। लेकिन इसको आप बाद में भी एज अ नेसेसरी ले सकते हो। आप थोड़ा सा बेस में ही चला लो गाड़ी को, और अगर आपको लगता है कि मुझे चार्जर की ज़रूरत है, उसके बाद आप उस पर पैसा लगाओ। पहले से आप मत लेना, ये सेल्स वाले आपका दिमाग खाएंगे लेने के लिए। लेकिन देखो अपने रिक्वायरमेंट, देखो कि जो स्टैंडर्ड चार्जर है ना उसके साथ क्या मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। अगर कर सकता हूँ तो बेहतर है, अगर आपको लगता है कि आपको चाहिए ही फास्ट चार्जर, तभी आपको स्पेंड करना है पैसे। बाकी लाइफ टाइम वारंटी दोनों के अंदर आपको मिलती है। परफॉर्मेंस वाइज दोनों ही गाड़ियाँ बहुत ही बढ़िया है। टियागो के अंदर आपको केवल सिटी एंड स्पोर्ट्स मोड मिलता है, पंच के अंदर आपको इको, सिटी एंड स्पोर्ट्स तीनों मिलेगा। स्पोर्ट्स में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है, सिटी में आपको एक बैलेंस परफॉर्मेंस मिलती है जो कि नॉर्मल यूजेज में आप काम चला सकते हो उससे। इको जो पंच में मिलता है वो बहुत ही ज़्यादा बेसिक मोड है। अगर आप बम्पर डम्पर सिटी ट्रैफिक में जाते हो देन इट इज़ यूज़फुल, लेकिन नॉर्मल ड्राइविंग कंडीशन में इट इज़ नॉट यूज़फुल। और परफॉर्मेंस देखो, जो दोनों मोड्स है ना, सिटी एंड स्पोर्ट्स, दोनों में आपको अच्छी खासी मिलेगी। अच्छा खासा टॉर्क है दोनों के मोटर्स में, तो परफॉर्मेंस वाइज आप बिल्कुल भी कंप्लेन नहीं करने वाले हो। तो ये काइंड ऑफ एक पार्शियल कंपैरिजन था दोनों ही गाड़ियों का। सिंस मेरे पास अभी वीडियो अवेलेबल नहीं है ऑफ द टाटा टियागो ईवी, तो प्रॉपरली मैं डेप्थ में नहीं बना सका। आगे जाकर एक इन डेप्थ कंपैरिजन भी आएगा जहाँ पर मैं हर एक चीज़ को पॉइंट बाय पॉइंट कंपेयर करने की कोशिश करूँगा। तो अगर आप वो देखना चाहते हो, मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो। मैं डेफिनेटली लाने की कोशिश करूँगा वीडियो। बाकी ये पर्टिकुलर वीडियो अगर आपको बढ़िया लगी तो लाइक कर लेना, कमेंट कर लेना, और कोई डाउट है अगर आपके तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो इसी के साथ चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।